ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम आपके पास कौन सी है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। अच्छा जी, मुझे एक बात बताइए, ट्राइंगल होता है, हमने पहले भी पढ़ा था इस चीज का। ट्राइंगल्स की अपनी क्या होती है? हाइट होती है। कितनी हाइट होती है ट्राइंगल में? 3 हाइट्स होती है ना। एक हाइट यहाँ पर होती है, एक हाइट ऐसे होती है। अच्छा, हाइट क्या होता है? हाइट, वेरी गुड। हाइट होता है आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेरी गुड, वेरी नाइस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस from vertex to its opposite side। वर्टेक्स से शुरू होना चाहिए और अपोजिट साइड के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री वाला डिस्टेंस, क्या कहलाता है? हाइट कहलाता है। ठीक है, समझ में आया ना? ओके, तो अच्छा मुझे बात बताओ फिर अभिषेक, इस तरीके से तो इस ट्राइंगल में ये वर्टेक्स है, इसकी अपोजिट साइड नीचे वाली है ना, नाम दे देते हैं इनके ए, बी और सी। ए वर्टेक्स है तो अपोजिट साइड का नाम क्या है? कुछ भी क्या रख दूं, एक्स वाई रख लूं? गलत है, बता भैया अपोजिट साइड का नाम क्या है? बी सी। बी नहीं है, पता रखो, सबसे स्टार्टिंग में बताया मैंने इस चीज को, साइड 2 अल्फाबेट से मिलकर बनती है, यही तो है भैया। इसका नाम तुझे नहीं पता क्या है? फिर बी सी को और क्या बोल सकते हैं हम? सी बी भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि बी सी बोलो चाहे सी बी बोलो। अच्छा, बी सी बोलने से क्या चीज पता चलती है? स्टार्ट कहाँ से हुई है लाइन और खत्म कहाँ हुई है? सी पर। बी से शुरू हुई है, सी पे खत्म हुई है। और सी बी बोलने से सी से शुरू हुई है और बी पे मतलब, यही तो पता चलता है, सही है ना? ठीक है, तो ए की अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। इसी तरीके से सी की अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी या फिर बी है, एक ही बात है। और बी की अपोजिट साइड ए सी। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए, पक्का? अच्छा, हाइट क्या होती है भाई अभिषेक? अभिषेक, किसके बीच का? वर्टेक्स के बीच का नहीं, वर्टेक्स और बाकी उल्टी साइड के बीच का। वर्टेक्स से उल्टी वाली जो साइड है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जब मैंने ऐसा बनाया तो मैंने बोला परपेंडिकुलर, मैंने गलती से बोल दिया डिस्टेंस, मोहित ने तुरंत पकड़ लिया इस बात को, मगर डिस्टेंस भी है तो डिस्टेंस तो ये भी है, डिस्टेंस तो ये भी है, डिस्टेंस तो ये भी है। कौन सी वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हो भैया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जो कतई सीधा 90 डिग्री बनाया, उस वर्टेक्स से शुरू और सीधा सीधा 90 डिग्री बनाए। तो भाई मुझे बात बताओ, ये वर्टेक्स है, ये अपोजिट साइड है, तो इससे सीधी सीधी लाइन जो लाऊंगा मैं, वही मेरी क्या होगी? हाइट होगी कि नहीं होगी? परपेंडिकुलर तो बनेगा लेकिन हाइट तो वही होगी। अच्छा, इसी तरीके से यार ये भी वर्टेक्स है। मिड पॉइंट क्या होता है और उसके बारे में बात, मैं पहले यहाँ थोड़ा हाइट क्लियर कर दूं मैं, उसके बाद मिड पॉइंट के बारे में बात करूं। ये वर्टेक्स है और इसके अपोजिट साइड ये है, तो भैया ऐसे तो यार यहाँ पर भी होगा, सही है ना? थोड़ा सा और टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं ताकि 90 डिग्री जैसा लगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो भैया ऐसे तो इधर से भी बनेगी 90 डिग्री, 90 डिग्री, सही है? अच्छा जी, ये 3 हाइट है, ये क्या है? तीनों के तीनों हाइट है, ये तीनों ही हाइट है। अच्छा, क्या ये तीनों हाइटें बराबर होंगी? तीनों हाइटें अलग अलग होंगी, ये बात भी ध्यान रखो। और अगर ये एक स्केल एंड ट्राइंगल है तो, अगर इक्विलेटरल है, और उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ क्यों होता है, उसका बहुत बड़ा हमने प्रोसेस किया था। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो बच्चे नए हैं वो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि एक ट्राइंगल में 3 हाइटें होती हैं,
डिपेंड करता है कि आप वर्टेक्स कौन सा उठा रहे हो और बेस कौन सा उठा रहे हो। बबलू चेयर छोड़ दो और नीचे बैठ जाओ। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल में 3 हाइटें होती है, डिपेंड करता है कि आप वर्टेक्स कौन सा बता रहे हो और उसकी अपोजिट साइड कौन सी। ठीक है, आया समझ में? तो हाइट का ध्यान रखिएगा। हाइट क्या, हाइट मिड पॉइंट पे टच नहीं करता, हाइट बनाता है परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर बनाता है। अब अगर वो परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पर टच हो जाता है तो वो उसकी किस्मत है, लेकिन उसने मिड पॉइंट पर टच नहीं किया। आइए चलिए इसको समझ लेते हैं और थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक ट्रायंगल, मान लीजिए मेरे को इससे इस वाली साइड पर एक वर्टेक्स बनाना है, वर्टेक्स कह रहा हूँ, हाइट बनानी। और मान लीजिए ये टोटल है मेरे पास 8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस ए से इस बी सी पे लाइन गिराता हूँ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो आप खुद बताओ क्या ये 4 और ये भी 4 है? नहीं है ना। तो ये 4 वो 4 नहीं है, दिख भी रहा है नहीं है, परपेंडिकुलर है ना, तो हाइट तो है। तो हाइट मिड पॉइंट पे गिरेगी नहीं गिरेगी उसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। इक्विलेटरल में हो जाता है ये काम, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, अभी चिंता मत करो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हाइट जो होती है वो वर्टेक्स से शुरू होती है और अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर गिराती है। सही है, ओके। तो ये अच्छा मुझे एक बात दो, अगर मैं इस पॉइंट का नाम डी दे दूं तो क्या मैं इस बात को कहूंगा कि डी इज मिड पॉइंट? मैं कहूंगा क्या इस बात को? डी परपेंडिकुलर नहीं है, डी परपेंडिकुलर भी नहीं है, ऐसी बात नहीं, ऐसे नहीं बोलते। पॉइंट पे कभी परपेंडिकुलर नहीं बोलते। तो डी इज नॉट मिड पॉइंट, ध्यान रखो इस बात को। हाइट में नहीं होता, ऐसा श्योरिटी नहीं है कि मिड पॉइंट होगा, हो भी सकता है कभी कभी, तो कभी कभी नहीं भी होता। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा भैया तो फिर हम क्या कह सकते हैं? फिर मैं बताता हूँ आप क्या कहो। आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो कि एंगल बी डी ए इक्वल टू में कितना है? 90। ये कह सकते हो आप। अगर आपने इस बात को कह दिया है कि ए डी इज हाइट, तो आप इससे ये बात तो कंक्लूड कर सकते हो कि आपका जो बी डी ए है, बी डी ए, या फिर हम इसको इस एंगल को और क्या बोल सकते हैं? एंगल ए डी बी। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि एंगलों को आप लिखते कैसे हैं, बताया ना मैंने। शुरू कहां से, देखो हमारा एंगल बन रहा है यहां पर है। अब ये वाला एंगल किन 2 लाइनों पे बन रहा है? एक तो बीडी पे बन रहा है और एक एडी पे बन रहा है ना। तो जब हम इस एंगल का नाम लेंगे तो हमें या तो शुरुआत यहां से करनी है और या तो शुरुआत यहां से करनी है, वो आपकी चॉइस है, आप कहां से करते हो। मैंने यहां से करी है, नीचे वाले से। तो मैं इसका नाम कैसे लूंगा? एंगल बी, और बन कहां रहा है उसको बीच में लिखते हैं, और खत्म कहां हो रहा है एंगल? ए पर, तो उसको या फिर मेरे को कल को बोलने लगे भैया यहां से भी तो शुरू कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, एंगल ए डी। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके। क्योंकि परपेंडिकुलर गिराया था, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर हमने क्या गिराया था? परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द अपोजिट साइड इज कॉल्ड हाइट। ठीक है, चल रहे हैं देवता, रुक जा 2 मिनट तो रुक जा तू। हाँ निष्ठा जी बताइए। ओके, तो मैंने भाई ये यहाँ पर एक हाइट बना के हम लोगों ने देख लिया, मुझे समझ में भी आ गया हाइट क्या होता है। हाइट है परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द वर्टेक्स एंड द अपोजिट साइड। सही है। अच्छा जी, अब मोहित बोलने लग गया भैया आपने इसको तो बड़ा स्पेशल नाम दे दिया, परपेंडिकुलर वाले को आप हाइट देते हो नाम, और मैंने अभी अभी इतनी सारी जो हाइटें बताई थी आपको, इतना सारा जो डिस्टेंस बताया था उसके तो कोई नाम नहीं है। मैंने बोला भाई इनमें कुछ खासियत नहीं है इसलिए नाम नहीं है। बोला क्या बात कर रहे हो, खासियत कैसे नहीं है? ये देखो इस वाले में खासियत है। मैंने बोला इसमें क्या खासियत है? इसने बोला ये वाला जो पॉइंट है ना भैया, ये बराबर भागों में बांटता है, तो इसका स्पेशल नाम देना पड़ेगा। तो इसका नाम मैंने क्या दिया? तो मीडियन। क्या नाम दिया मैंने इसका? मीडियन। अब मीडियन क्या है? मीडियन भी डिस्टेंस है। मीडियन क्या है? ये भी एक डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस किसके बीच का? बिटवीन द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड।
मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट। नहीं आया तो बताओ भाई, इस बात समझ में आपके सही है। बोला फिर भैया ने, फिर मेरे से बोला क्या, भैया ऐसे तो ये सबसे दूर वाला डिस्टेंस है, इसका नाम भी कुछ दे दो। मैं अरे दे तो रखा है, AC दिया तो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, साइड ही तो है। बोला भैया ये पर इससे थोड़ा सा कम। बोला यार इसमें कुछ स्पेशल बात नहीं है ना। बोला भैया ये बहुत ज्यादा और बहुत कम में अभी बांट रहा है। अरे ऐसे नहीं देते ना, समझ रहे हो ना। तो दो ही स्पेशल केस हमने इसमें बनाए हैं। एक तो परपेंडिकुलर वाला बनाया, उसको हम क्या कहते हैं, हाइट। उसे हम क्या कहते हैं, हाइट। अरे मिड पॉइंट वाला भी बनाया, उसे हम क्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा जी। एक ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होती हैं और उनकी 3 ही अपोजिट साइडें होती हैं, तो एक ट्राइंगल में 3 हाइटें बनाई जा सकती हैं। सही है। अच्छा जी, देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है ट्राइंगल्स की। एंगल सम प्रॉपर्टी आप सब जानते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स? हाँ, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तीनों एंगल 180 ना रहना, तीनों एंगलों का सम 180 रहता है। बोलने में थोड़ा सा फर्क है। तीनों एंगल 180 हो जाएंगे तो 360 हो जाएगा। 360 क्यों, 540 हो जाएगा। फर्क है ना, फर्क है। ओके, तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। खासियत क्या है कि मान लीजिए जैसे ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पर ये बी है और ये सी आपके पास एक ट्राइंगल है। इसमें मान लीजिए मैंने ये परपेंडिकुलर बना दिया, सही है, ठीक है। परपेंडिकुलर बनाया मैंने, ध्यान रखना मिड पॉइंट नहीं है डी, इसका मतलब डी इज नॉट अ मिड पॉइंट, इट्स जस्ट अ पॉइंट जो वहां से बनाने परपेंडिकुलर बनाने में मदद कर रहा है। तो इसी तरीके से भाई इस वाले वर्टेक्स, इस वाली साइड पर अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूँ तो ये भी मदद करेगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। इसका हम नाम देते हैं ई, और इसी तरीके से ये भी एक परपेंडिकुलर बनाएगा, इसका नाम दे देंगे एफ। अब देखो आप बोल रहे हो कि भैया आपने जानबूझ के मिलाए हैं ये, आप लोग कह सकते हो, बात तो कहने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक ट्राइंगल में तीनों हाइटें आपस में मिलती जरूर है, ये कंफर्म होता है, ये कंफर्म है। मैं आपको बाद में लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना भी सिखाया मैंने आपको, वैसे कंस्ट्रक्शन में 9th क्लास में, एक बार और बता देंगे। और फिर हम तीनों साइडों के ना हाइटों को बना बना के देखेंगे, और हाइटों को बनाने के बाद, हालांकि मैं भी आपको सिखाऊंगा और आपको होमवर्क डालूंगा इस पर, ठीक है। तो थोड़ा गौर से सीखना आप लोग कि हाइट कैसे बनाते हैं किसी लाइन पे। चलो ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिए ये तीनों की तीनों हाइटें एक जगह जरूर मिलेंगी, और इस पॉइंट को हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड गलत है सर, सेंटर को सेंट्रोइड नहीं बुलाते, मीडियन ओके को बुलाते हैं। ये मीडियन नहीं है, और तो सेंटर बुलाते हैं। ये मीडियन में मिल रही है, परपेंडिकुलर बना रहा हूँ नीचे बावड़ी पूछ, तेरे को अभी तक समझ में नहीं आई ये बात? 90 डिग्री बना रहा हूँ यार। अरे ये किस एंगल से मीडियन है? ये इतना छोटा है और ये इतना बड़ा चला गया, ये क्या मिड पॉइंट है क्या है? ये मिड पॉइंट लग रहा है तुम्हें? ये तेरे को मिड पॉइंट लग रहा है? ये मेरे को तो नहीं लग रहा। दिमाग घर पे छोड़ के आया क्या? ये तीनों हाइटें बनाई है मैंने ट्राइंगल में, और जहां तीनों हाइटें मिलती हैं उस पॉइंट का नाम क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। क्या बुलाते हैं उसको? ऑर्थो सेंटर। आया समझ में? ध्यान रहेगा भाई साहब, ठीक है, ओके। अब एक चीज और सीख लेते हैं भाई, एक नई चीज, जहां में तीनों मीडियन मिले उसे सेंट्रोइड कहते हैं, जहां में तीनों ऑल्टीट्यूड मिले ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ठीक है, ओके। ध्यान दीजिए यहाँ पर। और एक चीज बताइए, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालता हूँ तो मैं हाफ लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? base into height, half
into height. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वेरी गुड। Height. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही है। अच्छा चलो, मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मैं तो कह रहा हूँ जिद है मेरी, अब निकालेंगे इसको। चलो ठीक है, हाफ तो ठीक है, बेस बीसी। देखो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं ना, इसे ही बेस मानते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि आज तक टीचर पढ़ाता भी तो ऐसा ही आया है कि भाई इसे ही बेस मानना है, टिका हुआ है ना। हम मैं बताऊं मैंने कैसे परसेप्शन बनाया था, इसको बेस मानते हैं। अगर टिका किस पे ट्रायंगल, तो जिस पर टिका होता है उसे बेस मानते हैं। आपने वो गाना भी तो सुना है, बेबी को बेस पसंद है, ठीक है। वहां पे वो बेस नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो बेस वॉल्यूम वाली बेस है। ओके, तो यहाँ पर ये बेस है। अच्छा, बेस क्या होता है? बेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल कम है बच्चों को, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बेस क्या है? बेस एक साइड है बस। बेस क्या है? एक साइड है। बेस इज नॉट वेयर ट्राइंगल इज लाइक स्टैंडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपने बनाया है खुद की संतुष्टि के लिए। जैसे, और मैं बताऊं ये कैसे पड़ा एक्चुअली नाम, ये ऐसा पड़ा क्योंकि हम बिल्डिंग जब बनाते हैं, हम ट्राइंगल को एक पिरामिड की तरह कंसीडर करते हैं एक्चुअली। हाँ, तो हम कहते हैं ये बेस हैगी, तो इसीलिए हम सोचते हैं ये बेस, तो वो इस बेस से रिलेट करते हैं। वो बेस ये बेस नहीं है। बेस का मतलब होता है साइड। अब एक ट्राइंगल की कितनी साइड है, तो कितनी बेस होंगी? 3 बेस होंगी। अब अगर जो बच्चे बोलते हैं नहीं हम तो बेस उसे ही मानेंगे, तो ठीक है भैया, तुमने बीसी के सहारे से रखा हुआ है, इस केस में बीसी बेस है। लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, मतलब मैं इसको ऐसे टर्न कर दूं, मान लो इस तरफ ऐसे घुमा दूं, तो भाई अब ये एसी आ गया ना नीचे, सी है यहाँ पे ए आ गया, और बी कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। तो अब बेस क्या है? एसी। बीसी कहाँ रह गया? बेस। नीचे कौन सा है? एसी। अब मैं इसको और घुमा दूं एक बार, तो ए भी बेस बन जाएगा नहीं बन जाएगा? सही है ना? तो इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कोई फिक्स बात नहीं है कि बेस क्या होता है। बेस का मतलब होता है साइड, और एक ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं? 3। तो कितनी बेस होती हैं? 3 बेस होती हैं। अच्छा, अब डाउट बनता है। अब डाउट ये बनता है भैया, अगर आप ये कह रहे हो कि चलो 3 बेस होती है, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं? तो आंसर है यस, आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। भाई फर्स्ट वाले केस में मैं बेस किसको मान रहा हूँ? बीसी को। तो अगर मेरी बीसी बेस है, तो हाइट थोड़ा बताना मुझे क्या है? एडी। हाइट क्या है मेरी? 3 फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन साइड्स का यूज मैं अलग अलग कर रहा हूँ। फॉर्मूला तो एक ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसीलिए पता है आपको हमेशा ट्राइंगल का नाम मतलब बोला भी क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको कभी ऐसा नहीं बोला क्या हाफ इंटू बीसी इंटू एडी? अगर बीसी ही परमानेंटली बेस होती तो वो बीसी नहीं बोलते थे फॉर्मूले में, उन्होंने बेस बोला, क्योंकि बेस 3 होती है ट्रायंगलों में, तो 3 होती है तो 3 ही हाइट बनती है। ठीक है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। और तो हमारे पास 3 केसेस बन सकते हैं हाइट निकालने की। तो हाफ इंटू बेस इंटू, अच्छा इसमें हाइट एडी होगी आपके पास, ठीक है। अच्छा इस बार मैं एसी बेस कंसिडर कर रहा हूँ। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ? एसी को बेस बना रहा हूँ। सेकंड केस है हमारा। तो एक मिनट जिसमें पूछूंगा वही बताएगा बाबू, ऐसे नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हाँ भाई, हाफ इंटू एसी इंटू हाइट कौन सी है? ईसी। हाइट क्या है हमारी? EC। कैसे? हाँ जी, बताओ अभिषेक। ईसी इसकी परपेंडिकुलर है, किसकी? एसी की। भैया परपेंडिकुलर है एसी, एसी तो बेस मान ली। हाँ जी, तो भैया जो ए बी है, एसी अगर बेस है तो मुझे एक बात बता, इसकी हाइट कौन से वर्टेक्स से आनी चाहिए? वर्टेक्स कौन से वर्टेक्स से हाइट आनी चाहिए जो पूछ रहा हूँ वो बता। कौन से वर्टेक्स से? वर्टेक्स समझते हो क्या होता है? पॉइंट। कौन से पॉइंट से हाइट आएगी? सी से आएगी। बहुत बढ़िया, सी क्यों बता रहा है? पूछो इसको, सी क्यों बता रहा है? अभी मैंने हाइट क्या बताया था? अपोजिट वर्टेक्स से आनी चाहिए। अब जब मैंने कह दिया कि एसी है बेस, तो इसका उल्टा वर्टेक्स कौन सा है? सी क्यों बता रहा है तू? सी तो
तू ई भी कह देता ना, ई भी कह देता तो भी मैं एक बार को संतुष्टि बिठा लेता अपने मन में, ठीक है चल कोई बात नहीं। यहाँ इतने बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिखा है बेस, और मैंने बताया भी है कि मैंने AC को बेस माना है। अब तू मुझे बता हाइट क्या है इसकी, और इसकी हाइट कौन से पॉइंट से आएगी, पहले तो तू ये बता मुझे कौन से पॉइंट से आएगी। मन B से आएगी। कहाँ से आएगी? B से। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को? तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? B एक अपोजिट वर्टेक्स है इसका, B से आने वाली लाइन कौन सी है? BFE तो है, 90 डिग्री तो BFE बना रही है। तो अब यहाँ BFE क्या, कौन सी? ABD एक ट्राइंगल है। हाँ जी, ये ADC वाला कौन सी वाले की बात कर रहे हो? ABD की कौन सी बेस है? बताओ ना बेस कौन सी, उसी हिसाब से तो हाइट। BD बेस है तो भाई यहाँ से आएगी 90 डिग्री, और 90 डिग्री देखो बना भी हुआ है, तो AD ही हाइट है। राइट एंगल में याद करो वही तो हाइट हो जाती थी सीधी। चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे, वो एक स्पेशल केस है। ठीक है, थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले को देखिए, अगर मैं मान लो AB को अगर बेस सेट कर रहा हूँ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बता कितनी होगी भाई? हाइट कौन सी होगी बता अभिषेक, तुम ही एक गवार हो यहाँ पे, बताओ। बाकी तीसरी बार पढ़ रहे हैं। AB अगर बेस है तो हाइट कहाँ होगी? हाइट C से आएगी, नाम तो बता दे। C से तो आएगी, नाम कहाँ है वह हाइट को? AB कैसे हो जाएगा यार? अच्छा वो हाइट को नाम C, तो फिर AB क्यों बता रहे हो? ये भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ही देगा। मेरा सवाल तुमसे बस एक सिंपल सा है यार, ये तीनों सेम ट्राइंगल का एरिया क्यों दे रहे हैं दीपक? मैं अलग बेस यूज करता हूं, अलग हाइट यूज कर रहा हूं, और फिर भी मुझे सेम ही ट्राइंगल का एरिया मिल रहा है। सेम ही आएगा एरिया हमेशा, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल तो एक ही है ना भाई, यही है ना। ये तो वो वाली बात कर रहे हो आप, एक कमरे में मान लो 3 दरवाजे हैं, तुम तो ये कह रहे हो अरे मैं तो इस दरवाजे से घुसा था तो मैं दूसरे कमरे में पहुंचना चाहिए। ऐसा थोड़ी, जब तुम सेम ही कमरे में आ रहे हो तो तुम सेम ही कमरे में तो पहुंचोगे। जब दरवाजे तीनों सेम ही कमरे में खुल रहे हैं तो तुम किसी भी दरवाजे से घुसो, एरिया तो सेम ही है ना। सेम ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हो आप, चाहे यहां से निकलवाओ, चाहे यहां से निकलवाओ, चाहे यहां से निकलवाओ, एरिया तो उसी जगह का निकल रहा है। खेत तो तुम्हारा यही है, चाहे तुम मैंड कोई सी भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर है? ठीक है, तो आपने ध्यान रखना इस बात का कि इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं एरिया को। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, ट्राइंगल का एरिया 3 जगह से निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी 3 बेसेस होती हैं, और 3 बेस होती है तो उनके रिगार्डिंग 3 हाइटें भी होती हैं, तो उस हिसाब से। बबलू नींद आ रही है? मुंह धो के आ जाओ। आपको नींद ज्यादा आती है रात को, क्या करते हो ऐसा? बाबू रात को लैपटॉप कम चलाया करो आप। आपके बैग में भी अभी लैपटॉप है। चलो ठीक है, चलिए ठीक। तो हमने सबसे पहला एक स्केल एंड ट्राइंगल पढ़ा है। स्केल एंड ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। वेरी गुड। जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती उन ट्राइंगलों को हम क्या कहते हैं? स्केल एंड ट्राइंगल। याद आया? और दूसरा कौन सा होता है? आइसोसेलेसिस। इक्विलेटरल में हाँ जी, उनके सारे फॉर्मूलों को भी डिटेल में भी पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा समझेगा चीजों को। स्केल एंड ट्राइंगल का मतलब क्या होता है अभिषेक? हाँ जी, ध्यान रखिएगा हम लोग इक्वल साइडों के बारे में बात करेंगे बस खाली। ठीक है, इन तीनों ट्राइंगलों में। स्केलन का मतलब होता है जिसमें एक भी इक्वल नहीं होती, या फिर अगर मैं मतलब अगर इसको दूसरे तरीके से बोलूं, मान लो अनइक्वल साइड से बोलूं, तो ये भी तो बोल सकते हैं जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जिसकी कोई भी साइड इक्वल, एक साइड इक्वल भैया है, वही तो बात है ना। तो इस तरीके से बोलना है आपको।
स्केलेन ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी एक भी साइड बराबर नहीं होती, वो होता है स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, ओके। तो स्केलेन ट्राइंगल में ये 3 साइड है मान लो, और ये 4 है मान लीजिए, और यहाँ 5 है। तो ये स्केलेन ट्राइंगल है कि नहीं, आप मुझे बताओ, ये स्केलेन ट्राइंगल है कि नहीं है? स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स, या फिर आप मैं बोलूं नो साइड्स आर इक्वल, ऐसा लिख लो, ये बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। नो साइड्स आर इक्वल, नो साइड, तीनों में से कोई भी साइड बराबर नहीं होती स्केलन में। आइसोसेलेसिस में 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। और इक्विलेटरल में 3 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा जी, दिखने में ये कुछ ऐसा अपीयरेंस होती है इसकी। ठीक है, आइसोसेलेसिस ऐसा होता है, उसमें 2 साइडें आपको दिखती हैं, फिसल पट्टी जैसा होता है लगभग, और नीचे की जो बेस होती है उसको नॉर्मली छोटा कर देते हैं। हाँ, खुला खुला बना सकते हैं। और इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, तीनों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभिषेक क्या चक्कर है, इन ख्यालों में खोया रहता है तू। एक्सरसाइज कब शुरू करेंगे, ये विचार है? एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं कर रहे बाबू, और तुम्हारी वजह से पीछे चल रहे हैं, वरना ये 6.1 6.2 कर चुके हैं, 6.2 चल रही थी, बट आपकी वजह से हम पीछे हो गए थोड़े। तो बट कोई बात नहीं, अगर हम कॉम्प्रोमाइज करें तो मुझे उम्मीद है कि आप भी करोगे। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर की है, तो मान लीजिए ये भी 4 सेंटीमीटर की, लेकिन ये तीसरी वाली 4 सेंटीमीटर की नहीं होगी, या तो ये ज्यादा की होगी या तो कम की होगी। 4.1 भी चल जाएगा, 3.9 भी चल जाएगा, लेकिन 4 नहीं चलेगा, आइसोसेलेसिस है तो। ठीक है, इसको हम 3 सेंटीमीटर माने, क्यों? क्योंकि इनसे तो छोटी लग रही है मुझे दिखने में तो, और यहाँ पे तीनों साइड बराबर है। हाँ, लेकिन कोई 2 साइड बराबर होनी चाहिए। मतलब मान लो ये मैंने ऐसे रखा हुआ है, आप बोलोगे भैया ये बोंगा था हमारा, ये गिर गया, तो बिल्कुल सही है, गिर भी सकता है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी। बिल्कुल ऐसा है, तो बोंगा ही गिर गया तो क्या हो गया, उसमें ऊपरा जितने हैं उतने तो रहेगा ही, बुश जितना है उतना तो रहेगा ही। समझ में आ रहा? ठीक है, तो स्केलेन ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, इसके बारे में भी जान लीजिए। स्केलेन ट्राइंगल की खासियत ये होती है कि इसमें जो तीनों हाइट है, हाइट तो वही अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, वो अनइक्वल तो होता ही है, वो चीज तो उसके बारे में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो समझने की बात है वो यहाँ पर ये है, जो मैं मेन चीज समझाना चाहता हूँ, कि ये तीनों ट्राइंगल्स, मतलब ये आइसकेलन ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है, या इसके तीनों ऑल्टीट्यूड्स जो होते हैं, वो ट्राइंगल के भीतर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? भीतर बनते हैं। इनमें देखेंगे कहाँ बनेगा, लेकिन स्केल एंड ट्राइंगल में वो अंदर बनते हैं। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, अच्छा जी, और भी वैसे ट्राइंगल्स होते हैं, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। एंगल्स के बेसिस पर अगर हम बांटे, ये हमने साइड्स के बेसिस पर बांटे। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड हैं, तो जिसके तीनों एंगल, साइड क्यों बोल रहा हूँ मैं, एंग ये साइड्स के बेसिस पर बांटे हैं हमने ये ट्राइंगल्स, और ये ट्राइंगल्स हम लोग एंगल्स के बेसिस पर बांटे हैं। इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या नाम है इसका? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या नाम है इसका? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और तीसरा ट्राइंगल, हाँ कोई बात नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है भाई?
जिसमें ऑल थ्री एंगल्स। भाई पहली बात तो देखो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की ना साइड के बारे में कोई बात नहीं करेगा, साइडों पे बेसिस पर नहीं बांटा है ये, मैंने एंगल के बेसिस पर बांटा। साइड्स वाली बात करनी है तो जाके अपना स्केलन, आइसोसेलेसिस और इक्विलेटरल देखो, वो बढ़ते हैं साइडों पे। और जो एंगल्स के बेसिस पर बांटते हैं हम लोग, वो बांटते हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज। ठीक है, 4 तरीके। लेकिन रिफ्लेक्स कभी भी वो नहीं बनाता, वो तो 180 से ज्यादा हो गया ना, तो रिफ्लेक्स कैसे बना देगा? हाँ, वो साइड्स के बेसिस और एंगल्स के बेसिस पर। तो हम लोग जो अभी डिवीजन कर रहे हैं फिलहाल एंगल्स के बेसिस पर कर रहे हैं। तो ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। कौन से ट्राइंगल होते हैं ये? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसमें क्या होता है? वन एंगल मोर देन, वेरी गुड, मोर देन 90। और टू एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं। ये बात सही है कि गलत है? आइए चेक कर लेते हैं। मान लो मैं इस एंगल को 91 दे देता हूँ, आपने तो बोला 90 से बड़ा होना चाहिए, मैं तो 91 दिया जस्ट। अब मुझे बात बताओ, ये दोनों एंगल एक्यूट होंगे कि ऑब्ट्यूज होंगे? मतलब कैसे होंगे? 90 हो सकते हैं? 90 भी नहीं हो सकते ये, इनका सम, इन दोनों का सम, ये तो 91 हो गया सेट, इन दोनों का सम 90 से कम होना चाहिए। हाँ जी, या फिर वो छोड़ो, आप लोग इसके बारे में, ये 91 है मान लो, तो आप मुझे बताओ मैं मैक्सिमम इसको कितना रख सकता हूँ? 45? 45 तो बहुत कम बताया आपने, 65 ले लेते। कितना हो गया मिलाकर? 156 हो गया, बाकी कितना रह गया? 24। कितना रह गया? 24। 180 होता है ना तीनों।